गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुस्पार्क बाय स्वेन। सो बच्चों, जैसे कि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो टुडे वी विल गोना डिस्कस अबाउट असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। So बच्चों, question 1 is assertion is copper powder can displace silver from silver nitrate solution and the reason is copper is more reactive than silver. सो दीज आर द ऑप्शंस। हमेशा असर्शन एंड रीजन वाले बेस्ड क्वेश्चंस में बच्चों यही ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, कॉपर पाउडर क्या है, डिस्प्लेस करता है सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। तो देखो बेटा, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3 होता है। तो ये कहता है जो कॉपर है वो इसको डिस्प्लेस कर देता है। क्या ये सच है? क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो बच्चों, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं तो बच्चों कॉपर जो है वो सिल्वर से पहले आता है। सो यस, करेक्ट आंसर इज ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कम टू द नेक्स्ट। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। वाई? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। सो बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन किया जाता है। क्या इसलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देता है? तो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हाँ, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन तो किया जाता है, लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट कर जाए इसलिए नहीं क्लीन किया जाता। तो बच्चों, इसमें आपका आंसर सी इज करेक्ट, क्योंकि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन ये नहीं है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है, उसको हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को क्लियर किया जाता है, क्लीन किया जाता है। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिला के बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, आपको याद हो तो, ठीक है। चलो, अब आपको देखो बच्चों, ऑप्शंस तो यही सारे आते हैं, तो मैं ऑप्शंस नहीं डालूंगी, मैं सीधा आंसर बढ़ा लूंगी, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड द रीजन इज ड्यूरिंग रस्टिंग आयरन गेन्स ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों, इसका आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसमें ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जी बिल्कुल है। और रस्टिंग के टाइम आयरन है बेटा, वो ऑक्सीजन गेन कर लेता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही बच्चों जो आयरन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, पानी की प्रेजेंस में आता है, तभी तो रस्टिंग प्रोसेस शुरू होती है। तो क्या होता है बच्चों, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन इज AgCl. What is AgCl? Silver chloride turns grey when exposed to sunlight. Reason is silver chloride decomposes to form metallic silver. Now what is the answer? बेटा, this is the correct answer is A. Why? क्योंकि बच्चों जो सिल्वर है, सिल्वर बेटा, सिल्वर formed is grey in color when exposed to sunlight. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज कर जाता है टू फॉर्म मेटालिक सिल्वर. That's why the correct answer is A. Both assertion and reason is correct and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, next question देखते हैं. Assertion is the reaction between quicklime and water is exothermic. क्योंकि heat is absorbed during the formation of slaked lime. सो क्या ये ठीक है बच्चों? अच्छा देखो बच्चों, जब हमने स्लेग लाइम का रिएक्शन किया था तो इसमें बच्चों हीट एब्जॉर्ब नहीं, हीट रिलीज हुई थी, ठीक है। हीट को रिलीज करता है वो, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा सी होगा कि हाँ, द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक, बट हीट एब्जॉर्ब नहीं, हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसीलिए बच्चों आंसर आएगा सी. क्वेश्चन नंबर 6 इज असर्शन क्या कहता है, एवरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड द रीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ बच्चों, मैंने आपको कल ही इसका कंसेप्ट क्लियर करवाया था कि बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर करती है, इसीलिए बच्चों इसका आंसर ए आएगा. क्योंकि बच्चों एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन अगर गेन करती है तो दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है. एम आई करेक्ट? सो दो बच्चों, द करेक्ट आंसर इज ए. आई थिंक नो इशू है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड द रीजन इज सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. तो बच्चों, जब मैंने आपको फिजिकल स्टेट्स करवाई थी, फिजिकल स्टेट्स में मैंने आपको बताया था बच्चों कि AgCl सिल्वर क्लोराइड बच्चों ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट, ठीक है. तो बच्चों ये टोटली करेक्ट, इसका आंसर आएगा बच्चों ए, कि हाँ सिल्वर क्लोराइड क्या है बच्चों, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है, बिल्कुल. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रेंसिडिटी कैन बी रिड्यूस बाय पैकिंग चिप्स इन नाइट्रोजन गैस बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव. Nitrogen is less reactive and prevents oxidation of oils and fats. So बच्चों, correct answer will be A. That yes, assertion and reason both are correct and reason is the right explanation of assertion. How बच्चों, जो नाइट्रोजन है बच्चों वो डिस्प्लेस कर देती है
डिस्प्लेस कर देती है ऑक्सीजन को, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है बेटा, स्लोइंग ऑक्सीडेशन हो जाता है, स्लोइंग ऑक्सीडेशन. So that's why rancidity can be reduced by packing chips in nitrogen gas because nitrogen is less reactive. Okay, I hope it's clear to you. Question number 9 बच्चों, the reaction zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate plus copper causes the blue color of the solution to fade. Zinc sulfate solution is colorless. So बच्चों इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है जी. मैंने आपको जब रिएक्शन करवाया था तो बच्चों जो जिंक है, यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन में जिंक क्या आता है, वो कलरलेस हो जाता है. अब देखो बच्चों, मैंने बताया था कि यहाँ कॉपर का बच्चों इन्होंने ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन बोला है. अब बहुत बच्चे ऐसे बोल देंगे कि कॉपर का कलर तो मैम आपने रेड ब्राउन बताया था. तो मैंने ये भी बताया था बच्चों, जब भी कॉपर को हम किसी मीडियम में ऐड कर देते हैं तो उसमें हमेशा उसका कलर अलग अलग होता है, ठीक है. इसलिए बच्चों इधर कॉपर का कलर इन्होंने ब्लू बताया है, तो हाँ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कलरलेस बन जाएगा. सो द आंसर विल बी ए. ओके, चलिए 10th क्वेश्चन बच्चों, इट्स बोर्ड लेवल. सो देखो, द रिएक्शन Fe2O3 plus 2 aluminium gives aluminium oxide plus iron is both a displacement and a redox reaction, and the reason of this is that aluminium is more reactive than iron and removes oxygen from iron oxide. So बच्चों here is aluminium है बच्चों. Yeah, so here बच्चों aluminium is oxidized. Aluminium oxidized हो गया है, whereas iron is reduced. So that's why both are the correct reasons, and reason is the correct explanation of assertion. Am I clear बच्चों? Okay, let's go to the next question. Question 11, which will be very tough to you. A reaction may be exothermic and a combination reaction at the same time, and the reason is classification of reactions can be based on more than one criteria. Exothermic and a combination reaction. How? इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ बच्चों. इफ़ आई टॉक अबाउट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक्सोथर्मिक भी है. ये एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है बच्चों, एग्जिट हो रहा है, कुछ एग्जिट हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, ना कि एब्जॉर्ब हो रही है. सो बच्चों दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन कैन बी बेस्ड ऑन मोर देन वन क्राइटेरिया. या बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट डिफिकल्ट. इसका बच्चों थोड़ा सोच समझ के आंसर देना. हाँ, assertion is when magnesium ribbon burns in carbon dioxide it continues to burn, and the reason is magnesium is reactive enough to remove oxygen from carbon dioxide. So बताइए इसका मैं क्या आंसर लिखूं? क्या मैं इसका आंसर सी लिख दूं कि जी assertion तो ठीक है, रीज़न गलत है? बताइए क्या आंसर आएगा इसका. सो बच्चों when magnesium burns in carbon dioxide, तो देखो बच्चों हम मैग्नीशियम को बर्न कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वो हमें क्या देगा बच्चों, वो हमें देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन को बाहर निकाल देगा, ठीक है. तो बच्चों बच्चे गलती कर देते हैं. मैं मोस्ट स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि CO2 ऑलवेज एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है, वो गलत है बच्चों. मैग्नीशियम को बर्न कर देंगे इन कार्बन डाइऑक्साइड, इट कंटिन्यूज टू बर्न. This is correct, and magnesium is more reactive enough to remove oxygen from carbon dioxide. So its answer will be A. Both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Okay बच्चों, चलिए हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. द लास्ट वन, अ स्टूडेंट प्लेसेस 4 मेटल्स इन सेपरेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ओके, जब आयरन को प्लेस करते हैं तो देखा एक ब्राउन कोटिंग बन रही है. जब हम जिंक को प्लेस करते हैं तो फिर देखा कि ब्राउन कोटिंग बन रही है. सिल्वर को प्लेस किया गया इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो कोई चेंज नहीं हुआ, और जब कॉपर को ही प्लेस किया गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है. क्वेश्चन हमें क्या देते हैं कि आयरन एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दे कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. बताइए बच्चों, क्या आयरन एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर? इसके लिए आप जाइए रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखी है वीडियो में. सो यस, बोथ आर करेक्ट. आयरन एंड जिंक आर रिएक्टिव देन कॉपर एंड दे कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज silver cannot displace copper from copper sulfate solution because silver is below copper in reactivity series. हमने इससे पहले भी इसी में PDF में हमने क्वेश्चन किया था कि कॉपर क्या है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है,
डिस्प्लेस कर देता है, राइट। सो दैट मीन्स या दोनों ही करेक्ट हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप इट्स आई एम वेरी क्लियर टू यू। आज हमने किए असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए और इसमें आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, टाटा बाय बाय।